ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को इस नव वर्ष की 2023 की ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शांति सरोवर की ओर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हों। हर वर्ष हम इंतज़ार करते हैं नव वर्ष आएगा और हम बहुत खुशी से हर्षोल्लास से उस नए वर्ष का किस प्रकार से सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत खुशी और उमंग उत्साह बढ़ जाता है। जैसे जैसे पुराना वर्ष समाप्त होता है, नव वर्ष के आगमन के लिए हम आंतरिक रूप से भी तैयारी करते हैं और बाह्य रूप से भी सेलिब्रेशंस आदि करने की तैयारी करते हैं। वर्ष के प्रारंभ में तो हम लोग 31 के दिन ही सभी को ये कहते हैप्पी न्यू ईयर। उसमें हर एक की शुभ आशा रहती है, उम्मीद रहती है कि नए वर्ष की शुरुआत खुशी से हो। सदा हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और निर्विघ्न रहें। आज के संसार की समाचार सुनते हुए आप सभी को भी एहसास तो हो रहा होगा कि अब नया वर्ष कैसा होगा, किस तरह से मनाया जाए। जब अपने देश में या विश्व में कुछ ऐसी विकराल परिस्थितियां सामने होती हैं जहां लाखों करोड़ों के अंदाज में लोगों की मृत्यु हो रही है, तो लौकिक में भी हम एक व्यक्ति भी घर से जाता है तो एक साल तक कोई उत्सव अर्थात खुशी नहीं मनाते हैं। आज संसार की घटनाओं को देख करके, विनाश की लीलाओं को देख करके क्या आप सभी को ऐसा एहसास होता है कि कुछ और नए तरीके से इस नव वर्ष की हम ऐसी तैयारी करें कि हम परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी अपनी आंतरिक स्थिति कहें या स्वस्थिति को सदा मजबूत रखें। हर परिस्थिति में हम खुश रहना सीखें। कितने भी विघ्न हो लेकिन मेरी स्थिति को वो स्पर्श न करें, मेरी स्थिति निर्विघ्न हो। इसके लिए हमें अपनी आत्मा के प्रति सोचना होगा, क्योंकि शरीर तो सामना नहीं करता है परिस्थितियों का, व्यक्तियों का या संबंधियों से आने वाली परीक्षाएं। आत्मा ही उसका अनुभव करती है। तो अभी के समय को देख करके परमात्मा हम बच्चों को आदेश देते हैं, बच्चे मुझे सदा अपने साथ रखो तो तुम आत्माएं सशक्त रहोगे। क्योंकि परमात्मा को हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वसमर्थ है और हम सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले। तो हम आत्माएं जब परमपिता परमात्मा से अपने मन बुद्धि को जोड़ करके उनसे अनेक गुणों और शक्तियों का अनुभव करते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, सबके साथ हमारे संबंध सुमधुर हों और सबके साथ हम मिलजुल कर प्यार से रहें। यही तो खुशी का आधार है। आज दुनिया में संबंधों में समरसता नहीं, मधुरता नहीं, प्यार नहीं,
तो मनुष्य एक प्रकार से सबके बीच में रहते हुए भी बहुत अकेलेपन का अनुभव करता है। दिनों दिन जीवन में निराशा बढ़ती जा रही है। शांति, खुशी या सुख तो बहुत दूर चला गया। आज सभी आत्माएं साधनों से सुखों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा ने हम बच्चों को ये अनुभव कराया है, साधना ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। जो चाहिए, चाहे सुख, शांति, प्रेम, आनंद या हर प्रकार की शक्ति जो हमें हर परिस्थिति में साथ देती है, क्योंकि कोई भी शक्ति का अभाव हमारे जीवन में निराशा ले आता है, असंतुष्टता ले आता है। आज अगर हम एक भी शक्ति का वर्णन करें, मान लो परिस्थिति के समय मेरी सहन शक्ति मुझे साथ नहीं दे रही। बहुत से लोग, अगर हम सुनते हैं उनका कि उन्होंने जीवन का अंत क्यों किया, क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, आत्महत्याओं के केस रोज सुनने में आते हैं, तो सुनने वालों को लगता है इतनी सी बात पर बस आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्मा में शक्ति ना होने के कारण उस समय वो निर्णय भी नहीं ले पाते हैं और अपने जीवन का अंत कर देते हैं। तो इस राजयोग से हमें हर शक्ति को कैसे हम प्राप्त करें और कैसे यूज़ करें, ये परमात्मा हमें राजयोग में अनुभव कराते हैं कि अपने अंदर समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, एडजस्टमेंट पावर, टॉलरेंस पावर, एकोमोडेट करने का शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहन शक्ति, अनेक शक्तियाँ हैं जो हमारे जीवन में बहुत बहुत हमें सहयोग देती हैं और उनकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन हर आत्मा थक गई है, कुछ भी प्रयास करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन परमात्मा अति सहज तरीके से हमें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा सहज राजयोग की विधि बताते हैं। केवल स्वयं को आत्मा निश्चय करो और परमपिता परमात्मा से अपने मन बुद्धि को जोड़ेंगे तो जो परमात्मा में गुण और शक्तियां हैं हमारे जीवन में स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। आज हमारे जीवन में जो विशेष हमें दुख देने वाली बातें हैं, एक तो है 5 विकार, और 5 विकारों के वशीभूत होकर जो हम पाप कर्म या विकर्म करते हैं, आत्माओं के वो संस्कार बन गए। संस्कार इतने प्रबल हैं कि चाहते हुए भी हम उन संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो संस्कार परिवर्तन जब तक नहीं होगा, इस संसार का परिवर्तन कैसे होगा। और हर आत्मा को यह लक्ष्य लेना है कि इस नव वर्ष में मुझे स्वयं में एक नव परिवर्तन लाना है। मेरे संस्कार सुखदायी बने, मेरे संस्कारों में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना हो। सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड देना ही शुभ भावना शुभकामना नहीं, लेकिन दिल से जो हम शुभकामनाएं देते हैं वो आत्मा को टच करती है, जिसको हम दुआएं भी कहते हैं। किसी की दुआ लग जाती है तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको हम पार नहीं कर सकते थे, लेकिन अनुभव होता है पता नहीं किसकी दुआ से मेरा ये कार्य सिद्ध हो गया, मुझे सफलता मिल गई,
मेरी परेशानी दूर हो गई। तो राजयोग के माध्यम से हम परमात्मा दुआएं तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन परमात्मा दुआओं के साथ साथ मेरे स्व के परिवर्तन से मुझे अनेक आत्माएं जो भी हमारे संबंध में या संपर्क में आते हैं, उनकी भी दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। और दुआएं हमारे लिए विमान का काम करती हैं। जैसे विमान हमें कितनी भी दूरी हो कुछ घंटों में पहुंचा देता है, इस प्रकार दुआओं के विमान में चढ़कर देखिए, आप जिस भी श्रेष्ठ स्थिति को या परिस्थिति को पार करने की आप कोशिश करेंगे, आपको लगेगा जो बहुत लंबी यात्रा थी वो तो कुछ सेकंड्स में ही पूरी हो गई। अर्थात आपकी परीक्षाएं, परिस्थितियां भी समाप्त होती नजर आएंगी। तो क्यों ना हम इस नए वर्ष को अपने नव संस्कार बनाकर अपने संस्कार और संस्कृति में परिवर्तन लाएं, इस संसार में एक नई क्रांति लाएं कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। और हम इस वर्ष को बहुत हर्षोल्लास से मनाएं, सबको सुख दें, खुशी दें, आनंद दें, प्रेम दें। जो आप देंगे वही आपको अवश्य मिलेगा रिटर्न में। तो ये गिफ्ट हम सभी को दें कि हम दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे, सभी को खुशी की मिठाई बांटेंगे और सदा खुश रहने वाले इस वर्ष में हम सभी को सदा हैप्पी न्यू ईयर मनाते रहें। ऐसा नहीं एक दिन हैप्पी न्यू ईयर बाद में फिर वही का वही हो। पूरा वर्ष आप हैप्पीनेस से बिताएं, खुशी से बिताएं। खुशी सबसे बड़ी खुराक है जो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका असर होता है। आपका जीवन स्वस्थ होगा। सदा आप परमात्मा की याद में मस्त रहें, योगी बनकर रहें, सब विघ्नों से परे रहें। यही इस नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से हम दे रहे हैं। ओम शांति।